Hello students, I hope you all are doing well. Today our topic is dimensional analysis. We will discuss about dimensions, dimensional formula and dimensional equation. Firstly, what is the dimensions? In last video, I told you that there are 7 fundamental units. मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, बेसिक यूनिट्स कहते हैं. कौन कौन सी थी वो क्वांटिटीज़ थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर. Okay students, and 2 are the supplementary units which is used for angles, plane angle and solid angle. रेडियंस और स्टेरेडियन इनकी यूनिट है. ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी जो यूनिट्स होती हैं, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनकी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाएंगी. इज इट क्लियर और नॉट? तो ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, ये हम फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिखते हैं. जैसे हमने लिया एरिया में 2 लेंथ्स होती हैं. जैसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? ब्रेड्थ भी एक साइड है, एक लेंथ है, और लेंथ तो है ही लेंथ. तो लेंथ एरिया में क्या होती है? 2 लेंथ्स होती हैं. मतलब यहाँ फंडामेंटल यूनिट जो है लेंथ, उसकी पावर कितनी हो गई है? 2. मतलब एरिया की यूनिट जो है वो ड्राइव्ड यूनिट है, और वो लेंथ जो एक फंडामेंटल यूनिट है उसकी टर्म में लिखी जा रही है, उसकी पावर्स की फॉर्म में लिखी जा रही है. अब यहाँ पे वो फंडामेंटल यूनिट की कितनी पावर में लिखी जाएगी, वहाँ पे कितनी पावर है फंडामेंटल यूनिट की, वो पावर क्या कहलाती है? डायमेंशन. डायमेंशंस are the powers to which fundamental unit of mass, length and time have to raised in order to obtain its unit. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए, हम उसको फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिखते हैं. वो फंडामेंटल यूनिट कितनी पावर से रेज्ड है, वो पावर क्या कहलाती है? That power is the dimensions. Is it clear? वो पावर क्या कहलाएगी? डायमेंशन कहलाएगी. यहाँ पे डायमेंशन क्या है? 2 है. ठीक है. अगर हम उसे मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखें तो हम मास की पावर, क्योंकि मास है ही नहीं एरिया में, टाइम भी नहीं है, सिर्फ लेंथ की पावर है, तो यहाँ पे डायमेंशन जो है मास के लिए 0 है, लेंथ के लिए डायमेंशन 2 है, और टाइम के लिए डायमेंशन कितना है? 0. इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? डायमेंशंस क्या होती हैं? पावर होती है फंडामेंटल यूनिट की. जब हम ड्राइव्ड यूनिट का फॉर्मूला लिखते हैं, ड्राइव्ड यूनिट फाइंड करते हैं, तो वो फंडामेंटल यूनिट से क्या होगी? मिलेगी हमें. और फंडामेंटल यूनिट की कितनी पावर है वो क्या कहलाती है? डायमेंशन. अब बात आती है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला की, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा? कि हम ड्राइव्ड यूनिट में फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिखते हैं. अब वहाँ पे हमें फंडामेंटल यूनिट, वो फॉर्मूला जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स को डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और कितनी पावर के साथ इंडिकेट कर रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या कहलाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला. जैसे यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t-1. m0 l1, l की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है? 1. m0 l1 t-1. ये दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इन विच देयर इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड विद पावर. ठीक है. वो फॉर्मूला दैट इंडिकेट विच फंडामेंटल यूनिट एंटर इनटू ड्राइव्ड यूनिट. ड्राइव्ड यूनिट में कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स आएंगी और कितनी पावर के साथ आएगी. ठीक है. ड्राइव्ड यूनिट किस फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की गई है और कितनी पावर के साथ है, वो फॉर्मूला क्या कहता है? कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला. अब बात आती है बेटा डायमेंशनल इक्वेशन की. डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है दैट इक्वेशन विच इक्वेट ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स फॉर्मूला. किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी
डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट करना क्या कहलाता है? डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाइट मीटर क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मास की कोई पावर नहीं है, लेंथ की कितनी है? 3 पावर और T0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट आपके पास आती है बात एक्सेलरेशन की। आपने एक्सेलरेशन पढ़ी है। एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी की हम बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मास है नहीं है, लेंथ है, मतलब यहाँ पे लेंथ है और टाइम है, तो मास नहीं है m0, लेंथ क्या पावर होगी? L1। इसको मीटर पर सेकेंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और मीटर पर सेकेंड, m और सेकेंड की इनवर्स, तो L1 T-1। सेकेंड की पावर कितनी है? -1 है, तो T-1 लिख दिया। मीटर 1 है तो L1 लिख दिया। ठीक है, ये वेलोसिटी के लिए हो गया। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास है नहीं इसमें, m0, L1 और सेकेंड की पावर -2 में, तो T-2। इज इट क्लियर बेटा? जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसे हमें एम मास की पावर्स में लिखना होता है, लेंथ की पावर्स में और टाइम की पावर्स में। अब बात आती है बेटा आपकी एक्सेलरेशन हो गया मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मास कितना हो गया? 1, क्योंकि अब यहाँ पे मास है, मास। वेलोसिटी कितना है? मीटर L1 टाइम T-1। ठीक है, मोमेंटम हो गया। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए L1 और टाइम के लिए T-2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और करके इसकी यूनिट को लिख दिया हमने किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? किलोग्राम मास है तो m1, मीटर -1 है तो L-1, सेकेंड T-2 है तो T-2, m1 L-1 T-2। ठीक है, ये प्रेशर का हो गया। अब वर्क का फाइंड करें। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? मीटर। यहाँ से मीटर की पावर कितनी होगी? 2, तो m1 L2 T-2, ये वर्क के लिए हो गया। ठीक है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही वही होगा m1 L2 T-2। चाहे आप कोई भी एनर्जी ले लें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनीथिंग एल्स, जो भी एनर्जी है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी एनर्जीज की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 L2 T-2। पावर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पावर होती है आपकी वर्क पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। रेट ऑफ वर्क डन होती है ना पावर, तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर
डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो एक पावर कम हो जाएगी सेकेंड की, तो ये हो जाएगा m1l2t-1। ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। सॉरी, यहाँ एस इनवर्स में है ना पावर, तो एक पावर ऊपर जाएगी t-3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। तो ये कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया। अब बेटा कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास है एंगल क्या होता है, जैसे इस तरीके से मैं आपको बताऊं, ये एंगल है थीटा, ये आर्क है और ये रेडियस है। तो एंगल थीटा किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के। तो एंगल उसमें क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होगा इसका। यहाँ से आर्क भी क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो ये इसका डायमेंशनल लेस होगी। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन होती है, पर यूनिट की टर्म में नहीं लिखेंगे। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये डायमेंशनल लेस हो जाएगा m0 l0 t0। डायमेंशन लेस हो जाएगा ये, ठीक है। और बाकी अभी आपके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ मैं आपको वर्कशीट के लिए दूंगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ फॉर्मूले मैं आपको सेंड करूंगी जिसके बेसिस पे आपको, जिन्हें आपको लर्न करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले कुछ आपको लर्न करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनका कोई डायमेंशन, अब देखो बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी होता है, कांस्टेंट्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या फॉर्मूला होता है, G इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से G फाइंड कर लेंगे, F r स्क्वायर m1 m2, तो ये हो गया F r स्क्वायर m1 m2। ये डायमेंशनल ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से अगर हम फाइंड करें तो फोर्स के लिए होगा, फोर्स की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, मास है दोनों m1 m2 kg2, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो किलोग्राम है मतलब मास है m-1, मीटर लेंथ है तो l3 t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास ये मतलब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स के भी डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, तो आप फाइंड आउट कर लोगे। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं होते। फॉर एग्जांपल पाई, log e एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये डायमेंशनल लेस होते हैं, डायमेंशनल लेस। तो हमने 4 टाइप की क्वांटिटीज़ यहाँ स्टडी की है, 4 टाइप्स देखे हैं डायमेंशन एनालिसिस के लिए। फर्स्ट, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे डायमेंशनल क्वांटिटीज़, ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये थे हमारे डायमेंशनल वेरिएबल्स। इन क्वांटिटीज़ के हमें क्या मिल रहे हैं, डायमेंशंस मिल रहे हैं। अब कुछ
क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी हमें डायमेंशनल नहीं मिल रहे, डायमेंशंस फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशन लेस होते हैं वो, तो ये इनको कहेंगे डायमेंशनल लेस वेरिएबल, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। ये क्वांटिटीज़ हैं बट इन ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, वेरिएबल्स हैं बट इनकी डायमेंशंस नहीं है। अब कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिन कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जिनके हमें डायमेंशंस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो गया। तो ये सब कांस्टेंट ऐसे हैं जिनके डायमेंशन हमें मिलेंगे, तो इनको डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। और कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, जैसे पाई है, log e है, इनके डायमेंशंस नहीं होते, इनका डायमेंशन क्या होता है m0 l0 t0, कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनल लेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।